मेरी ओर से और हमारे कश्मीर यूनिट, भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर यूनिट की ओर से आप सभी मित्रगण, आप सभी दोस्त जो शॉर्ट नोटिस पे आप आए हैं, आप सबको मेरा धन्यवाद, आप सबका इस्तकबाल, आप सबको आदाब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आज जम्मू कश्मीर का दौरा था और इस जम्मू कश्मीर के दौरे में भारतीय जनता पार्टी का भी 4 मेंबरी डेलीगेशन, मेरे साथ परिमोक्ष सेठ जी जो ह्यूमन राइट्स सेल के हमारे जम्मू कश्मीर के कन्वीनर हैं, जनाब रफ़ीक वानी साहब जो कश्मीर के प्रभारी हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, गयूर साहब एक अदीब आदमी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और पार्टी के सीनियर नेता हैं। हम 4 लोग आज वहाँ मिले थे। बड़े खुले और ओपन माहौल में जम्मू कश्मीर में एक फ्री और फेयर चुनाव और फ्री और फेयर चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आवाम को भी अपील करना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में मैक्सिमम परसेंटेज में वो भी आज अपना वोट डालें। विषय पे आ जाऊं, जैसे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हाफ ट्रुथ, जिसे कहते हैं आधा सच के नाम पे यहाँ पे एक स्मोक स्क्रीन जिसे कहते हैं धुंध एक या कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई थी। मैं डायरेक्ट उस विषय पे आ जाऊं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में प्रजातंत्र की और प्रजातंत्र का जो सबसे बड़ा जो पर्व है जिसे चुनाव कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू में चुनावों की पक्षधर है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव तो तय हैं, लोकसभा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जल्द ही पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव भी तय हैं और इलेक्शन कमीशन को जैसा कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर सरकार के साथ अगर इस व्यू का है, अगर इस प्लानिंग है उनका कि वो लोकसभा के साथ असेंबली इंतखाबात भी करवाना चाहें, तो भारतीय जनता पार्टी साथ चुनावों के लिए भी बिल्कुल 100% तैयार है। भाजपा तैयार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस ये सब फ्रॉड हैं। क्योंकि ये फ्रॉड के नाम पे एक नया एक धुंध जम्मू कश्मीर में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने खुल के बड़े ओपन माहौल में जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को तय करें, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। और एक नैरेटिव लाने की कोशिश की जा रही है कि वर्ष 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो पाए। आप सबके ध्यान में रहे कि वर्ष 2018 नवंबर में यहाँ की असेंबली डिसॉल्व की गई। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा एक संवैधानिक और एक आईनी जिसे कहते हैं कानूनी फेरबदल हुआ, वो सबके ध्यान में है। उस 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में एक नए परिसीमन कमीशन, हदबदी कमीशन की एक कल्पना की गई, इसका स्वरूप लाया गया। आखिरकार रंजना देसाई जी उस डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरपर्सन बनी। कोविड वेव होने के बावजूद भी उस डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जाके हर पॉलिटिकल पार्टी, हर स्टेक होल्डर के साथ बात की और रिकॉर्ड समय में, इससे पहले हमारे पास इंस्टेंसेस भी हैं कि 5-5 साल भी डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम करते रहे और उसके बाद रिपोर्ट आई, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर का खाका, जम्मू कश्मीर में लोकसभा का भी परिसीमन हुआ, विधानसभा का भी परिसीमन हुआ और वर्ष 2022 में उस परिसीमन कमीशन का, मैं ये गैप एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, जैसे कहते हैं 14 और उसके बीच में कोई गैप वाली कोई ऐसी बात नहीं थी। तो जब एक परिसीमन कमीशन गठित था तो चुनाव तो उसके बाद ही होना था। वर्ष 2022 में उस परिसीमन कमीशन ने अप्रैल में अपना रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट को एक डिटेल्ड उसके एग्जामिनेशन के बाद भारत सरकार ने और उसके बाद भारत के पार्लियामेंट ने सितंबर-अक्टूबर 2022 में उसे अपना मंजूरी दिया। अब उस मंजूरी के बाद एक तय था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वोटर रिवीजन होना, क्योंकि जो पोलिंग बूथ पहले ए विधानसभा में थे वो बी विधानसभा में गए, कुछ पोलिंग बूथ बी में थे वो सी में गए, तो उन वोटर लिस्टों पे तो चुनाव हो नहीं सकता था। तो आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव एक वोटर रिवीजन किया और 5 अगस्त 2019 के बाद वेस्ट पाक रिफ्यूजीज, वाल्मीकि
और जम्मू एंड कश्मीर की वो बहनें जो गैर कानूनी और गैर आईनी ढंग से जिनसे जम्मू कश्मीर में वोट डालने का हक छीना गया था, वो भी जम्मू कश्मीर के वोटर बने। अब उस एक्सरसाइज के बाद स्टेज सेट है और इस सेट स्टेज में कोई डिले नहीं हुआ, कोई एलोंगेशन नहीं हुआ, कोई गैप नहीं आया, कोई चुनाव से भागा नहीं। तो ये हम आपके सामने बात करना चाहते हैं। ये इस किस्म की भ्रांतियाँ या इस किस्म के जिसे कहते हैं आधे सच और इस किस्म के फ्रॉड, मैंने इसीलिए कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टियां फ्रॉड फैला के कश्मीर की जनता को भ्रमित करना चाहती थी। तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव और जम्मू कश्मीर में म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव भी जल्द ही फ्यूचर में होंगे। इस विषय के साथ साथ यहाँ के जो कश्मीरी पंडित भाई हैं, जैसा कि तकरीबन को 44,000 लोग हैं जो कश्मीर के लोग जो जम्मू रिलीफ कमिश्नर के साथ रजिस्टर्ड और जम्मू में अलग अलग जोन्स में रहते हैं। 20,000 के पास ऐसे माइग्रेंट हैं जो तकरीबन दिल्ली के आसपास रहते हैं और 10,000 ऐसे हैं जो कश्मीर में 3 कैंप्स हैं, यहाँ पे भी रहते हैं। कुछ वो पीएम पैकेज वाले मुलाजमीन हैं और कुछ और जो प्रोटेक्टेड एकोमोडेशन में रहते हैं। इन तीनों को जो एम फॉर्म की जो प्रक्रिया है, पहले तो एम फॉर्म की प्रक्रिया बड़ी टेढ़ी है। बहुत कम लोग एम फॉर्म के लिए जाते हैं, समय उसमें बड़ा कम होता है। और जो लोग एम फॉर्म के लिए ऑप्ट भी करते हैं, तकरीबन आधे ही लोग हैं जिनका एम फॉर्म अप्रूव होकर आता है और बाद में उनका असेंबली में अपना वोट डालने का हक मिलता है। हमने बात की है कि जिस तरह ज़िला विकास परिषद के चुनाव में, डीडीसी चुनाव में, यहाँ के जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने जो अरेंजमेंट किया था कि आप पोलिंग बूथ ही वहाँ सेट करें। आप उनके जोन्स में, चाहे उनका जोन दिल्ली में है, चाहे उनका जोन जम्मू में है या उनका जोन कश्मीर में प्रोटेक्टेड जगह पे है, आप वहीं पे पोलिंग बूथ सेट करें। फिर आप वो ईवीएम से वोट डलवाएं कि बैलेट से वोट डलवाएं। और ये सरकार जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग और इसके साथ साथ ईज़ ऑफ कास्टिंग वोट भी इस सरकार का एक परिकल्प है, इस सरकार का इंटेंशन है। भारतीय जनता पार्टी इसी में यकीन रखती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कर पाएँ, इसके लिए भी बात की गई। इन सब के अलावा जैसे कोई रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं तो मोबाइल पोलिंग बूथ्स का भी एक प्रावधान है, उसके लिए भी बात की गई कि सोसाइटीज़ में मोबाइल पोलिंग बूथ्स लगा के उन्हीं सोसाइटीज़ के बाहर ही, कोई कहाँ का रहने वाला, कोई कहाँ का रहने वाला, लेकिन अल्टीमेटली किसी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे भी उनका एक कम्युनिटी जिसे कहते हैं पोलिंग एक हो जाए, जिससे पोलिंग परसेंटेज बढ़ पाए। तो ये सब जैसा कि हम बता रहे हैं कि खुले माहौल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात की गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पॉजिटिव एश्योरेंस हमें दिया है। हमारा मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाके सबसे पहले तो हर एक आदमी अपना वोट को एक्सरसाइज करे, ये वोट को एक्सरसाइज करें और कश्मीर की जनता भी मैक्सिमम तर्ज पे वोट डाले। और जो डेट लाइन, पंच लाइन है, आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में और लोकसभा चुनाव में भी कमल खिलेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी फिर एक रिकॉर्ड टर्म के लिए तीसरी बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी उभरेगी, जैसे मैंने आपको कहा है। तो मैं यही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। आपका कोई मजीद सवाल हो शॉर्ट में तो पूछ सकते हैं। PDP leader Sohail Bukhari was present in the meeting as well, and he claims that there are 70,000 voters and there is no accountability of those voters. So we want to ask BC and BJP who these voters are basically. I want to question the accountability and the locus of Sohail Bukhari to issue such out of vogue statements. You see, this country is being governed by rule of law. Representation of People's Act specifies a set criteria and set norms for enrollment of a person as a voter. Earlier also PDP had rang the alarm bell and they had cried wolf that 15 lakh voters, 70 lakh voters, non-local voters, but ultimately when constitutional experts examined it, it was found that it is just a pure hoax. So I said that People's Democratic Party, National Conference and even Congress, after having seen their base purely eroded in Kashmir, they are issuing such out-of-vogue statements, nothing more than that. So NC is also advocating for one poll, one nation, one election. We don't have anything to comment. I have not seen what NC has said. What the Bharatiya Janata Party stand is, I have clarified it. And I again appeal to the people of Kashmir to desist from falling a prey
to such misleading and right and left statements. Thank you so much, sir.